नमस्कार साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवासीय योजना लॉन्च हो चुकी है। अब इसमें किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार फॉर्म भरा जाएगा, सब प्रकार की जानकारी आपको विस्तृत उपलब्ध करवाई जा रही है। यह एक दौसा में स्थित आवासीय योजना है। नगर विकास न्याय द्वारा दौसा और बांदीकुई यूआईटी क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसका लेआउट प्लान इस प्रकार है। लोकेशन खेली गांव में विकसित की जा रही है। सर्वप्रथम इसमें 303 प्लॉटों को आवंटन किया जाएगा फर्स्ट ब्लॉक में, और यह 46.62 हेक्टेयर पर ई लॉटरी द्वारा आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण में 303 प्लॉटों को लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा। सेकंड चरण कुछ दिनों बाद आएगा। इसमें 4 चरण हैं। 1263 प्लॉटों का आवंटन है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 6/2/2026 से 25/3/2026 तक है, जो आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। यह इसकी लोकेशन है, जो ये नेशनल हाईवे है उससे कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह राजस्व गांव खेलडी की राजस्व जमीन पर बसी हुई कॉलोनी है। इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपये है। प्रथम ब्लॉक में 303 प्लॉटों को लॉटरी द्वारा आवंटन किए जाना है। इसका लेआउट प्लान इस प्रकार है। यह बीच में स्टेडियम है और चारों तरफ कॉलोनियाँ हैं। इस स्टेडियम के जस्ट पीछे ब्लॉक नंबर ए है, लेफ्ट साइड ब्लॉक नंबर बी है, राइट साइड ब्लॉक नंबर सी है, और हाईवे से नीचे ब्लॉक नंबर डी है। तो अभी ब्लॉक नंबर ए में आवंटन किया जाएगा। कुछ दिनों बाद और आवंटन निकलेंगे। यह 46.62 हेक्टेयर पर है। इसमें वार्षिक वित्तीय आय 2024-25 के आधार पर इसमें आवंटन किया जाएगा। आप इस कैटेगरी का विभाजन इस प्रकार दे सकते हैं। इसमें परिवार की सकल वार्षिक आय के आधार पर ही कैटेगरी का विभाजन होता है। प्लॉट में 5 प्रकार की कैटेगरी होती है: EWS, LIG, MIG-A, MIG-B और HIG। तो EWS में 100 प्लॉट है, LIG में 60, MIG-A में 3 और MIG-B में 80 और HIG में 60। सकल वार्षिक आय के आधार पर ही अपना आवेदन करें। और नीचे धरोहर राशि इस प्रकार जमा कराने थे, जो आप नीचे देख सकते हैं। EWS को 10,000, LIG को 20,000, MIG को 30,000, MIG-B को 40,000 और HIG को 50,000। इसमें राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। ये यहाँ इसमें विकलांग कोटा भी निर्धारित होता है। प्रत्येक कैटेगरी का अलग अलग कोटा है, जो आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इसमें केंद्र और राज्य कर्मचारियों द्वारा उसे जनजाति अधिक स्वीकृत पत्र ट्रांजेक्शन उस प्रकार से 10 कोटा होता है। इसमें भी दिव्यांगजन को 5% निराश्रित और भूमि विहीन एकल महिला को 10% और सामान्य को बचा हुआ पूरा ये उस पर आवेदन निकलने के बाद में अगर आपको समय दिया जाता है पैसा पेमेंट करने का। फ्री होल्ड पट्टे की जानकारी इस प्रकार है, जो आप देख सकते हो। आवेदन करने के लिए यह फॉर्म भरे जाएंगे, जो स्वयं प्रमाणित होते हैं, जो इस PDF में आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगर आवेदन में आय प्रमाण पत्र इस प्रकार देना होता है। अगर गैर वेतनभोगी किसी प्रकार के, तो वो ये फॉर्म भरेंगे। निजी वेतनभोगी वाले बीच का, और आय प्रमाण पत्र गवर्नमेंट कर्मचारी वो अपने विभाग से प्रमाणित करा के इसे जमा करवाना होगा। ये के दिव्यांगजन को ये फॉर्म, वो एकल निराश्रित भूमि को ये फॉर्म जमा करवाना होगा। इसका आप इस प्रकार देख सकते हो। ये इसमें पूरी जानकारी विस्तृत लिखी हुई, आवेदक का नाम सब कुछ भर के यह एक इसी प्रकार से ऑनलाइन में भरा जाएगा। यह उसका छोटा प्रारूप है। ये कॉलोनी का लेआउट प्लान इस प्रकार है।
ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी लेफ्ट साइड, ब्लॉक सी लेफ्ट, और हाईवे से नीचे ब्लॉक नंबर 4 है। ये आप इस प्रकार देख सकते हो। EWS में 100 प्लॉट है, LIG में 60। जिस प्रकार की इतना ही आवंटन दर लगेगी, इस हिसाब से गुना होगा। और पंजीयन राशि सबकी 1000 फीस, रजिस्ट्रेशन फीस सबकी समान है, बस धरोहर राशि में अंतर है। ये प्लॉट है, ये ब्लॉक नंबर ब्लॉक नंबर ए है, उसमें इतने प्लॉट है। ब्लॉक नंबर बी में ये प्लॉट है, ब्लॉक नंबर सी में ये, और ब्लॉक नंबर डी 4 प्लॉट है। तो ये पूरी ब्लॉक नंबर डी में बहुत ज़्यादा प्लॉट है। इस प्रकार कुल 1263 कुछ के समथिंग 1243 प्लॉटों का कॉलोनी की ये कॉलोनी है। लेकिन अभी वर्तमान में ब्लॉक नंबर एक को ही इस ब्लॉक नंबर एक का ही आवंटन किया जा रहा है। ये आने वाली ये है, ये बीच में स्टेडियम की जगह है। अब आपको विस्तृत जानकारी बता देते हैं कि आवेदन किस प्रकार करना है। आपको आज की महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। दोनों साइट पर UIT की 2 और बांधी हुई है साइट। अगर आप ऐप से स्कैन करके यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से ऐप स्कैन करके आप ये साइट का खुल जाएगी। ये इस प्रकार ये इसमें आपको बता देते हैं फ़ोटो और साइन। फ़ोटो 100 KB में और साइन 100 KB। फ़ोटो तो 500 KB में, साइन 100 KB में लगेगा। सर्वप्रथम आप साइट को खोलेंगे तो आपको इस प्रकार का दिखेगा। इसमें आपको सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर दर्ज करके हो जाएगा, OTP लेकर दर्ज हो जाएगा। फिर आप मोबाइल नंबर दर्ज करके आपको सर्वप्रथम इस प्रकार का लेआउट खुलेगा। इसमें अब आपका नाम, जीमेल और कंफर्म जीमेल भर के रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप अपना मोबाइल नंबर लगाकर सेंड OTP करके आपका इस प्रकार साइट खुल जाएगी। इस प्रकार इसमें स्कीम 1 लिखी होगी, क्योंकि 4 स्कीम है तो स्कीम सर्वप्रथम स्कीम 1 के ही है। खेली गांव 203 प्लॉट सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें आप होम शेड्यूल एप्लीकेशन की जानकारी मिलेगी आपको। इसमें आप वीडियो चलाकर भी इस कॉलोनी का लेआउट प्लान देख सकते हो। और इस प्रकार खुलेगा। इसमें आपकी जानकारी पूरी उपलब्ध हो जाएगी। और ये 2 फरवरी से स्टार्ट है, 25 मार्च को बंद होगी। फॉर्म भरने के बाद में इसमें डेट ऑफ बर्थ, नाम, आधार कार्ड सभी प्रकार की जानकारी मांगी जाएगी। जो नीचे बैंक डिटेल में जिस अकाउंट में पैसा वापस डालना है उस बैंक डिटेल भरने में आएगी। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर 100 फ़ोटो तो 500 KB में और साइन 100 KB में लगेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद में अगला स्टेप ये आएगा। फिर आपको इस प्रकार का लेआउट दिखेगा। इसमें आप फ़ोटो साइन आपका जारी हो जाएगा और यह आवेदन इस प्रकार खुलेगा ऑफलाइन के हिसाब से। फिर आपको इसको लॉक करना होगा तो आपको मोबाइल नंबर भरकर इसको सेंड OTP करके लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में इस प्रकार आपको दिखेगा। फिर आप इसमें पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट के लिए सर्वप्रथम आपको 1000 रुपये चालान करना होगा, जो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। उसका करने के बाद में नीचे प्रोसेस इस पर आने के बाद में अदर जो चार्ज लगेंगे धरोहर राशि उसका चालान करना होगा, जो आप इस प्रकार किसी से UPI से, नेट से, बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब प्रकार से या QR कोड से भी कर सकते हो। पेमेंट क्लिक करने के बाद में आपको प्रिंट का फॉर्म उपलोड करवा सकते हो। या अगर आप पेमेंट सीधा बैंक में जाकर जमा कराना चाहते हो तो आपको ये क्लिक करने के बाद इस चालान की कॉपी मिलेगी, जिसमें एक कॉपी आपको रखनी है, एक बैंक में जमा करानी है। कॉलोनी का ये ब्लॉक ए के प्लॉट है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है और ये ब्लॉक डी है। दोनों सड़क हाईवे के नीचे और हाईवे के ऊपर आने वाले चरणों में इनका आवंटन किया जाएगा। यह सीमा है। इसका आप PDF आपको इसी ब्लॉग पर उपलोड करवा दी जाएगी। ये
इसमें पेमेंट करने के लिए आपको ये इसमें किसी से भी पेमेंट किया जा सकता है। इसमें आरटीजीएस और नेट चालान से नहीं ले रहा है, पेमेंट ओनली नेट से ले रहा है ये, और एसबीआई ब्रांच से भी ले रहा है ये, इसमें ले हैं। थैंक यू। आज के हफ्ते की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।